एवरीवन, वेलकम टू पाथवे एजुकेशन। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमंस डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोज़ हमेशा मिलती रहें। इस समय हम लोग मध्य प्रदेश प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट की प्रेपरेशन सीरीज़ जो है आपके लिए ला रहे हैं। तो इस सीरीज़ की सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? उन रिसोर्सेज का ह्यूमन इंटरफेरेंस के अक्रेंस में आए हों और ह्यूमन उनको फ्रीली यूज़ कर सके। नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों ही तरह के हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स जो नेचुरल रिसोर्सेज की आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखी हैं वो है वाटर, सॉइल, एयर, फॉरेस्ट एंड ओशंस। ये सारे के सारे जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और आप लोगों ने अभी तक ये भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं और पॉल्यूट हो रहे हैं। इसीलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी मैनेजमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत है नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए। अब देखिए, हमारी जो लाइफ है, हम लोग अपनी लाइफ की जितनी भी बेसिक नीड्स हैं उनको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से ही पूरा करते हैं। जैसे कि हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करने की दो जो सबसे खास वजहें हैं, जो कि है एयर और वाटर। ये भी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हम लोग बिना एयर के एक सेकंड के लिए भी ज़िंदा नहीं रह सकते। हमारी जो खुद की बॉडी है 70% वाटर से बनी हुई है। हम लोग एग्रीकल्चर, फूड के लिए डिपेंड करते हैं वाटर पे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एयर और वाटर दोनों को ही पल्यूट किया हुआ है। इसीलिए हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब इस चैप्टर में हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेन कर सकते हैं, उनको हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उनकी एग्जिस्टेंस ही इन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा जो हम लोग फ्यूल यूज़ करते हैं जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर वो ख़त्म हो गए तो दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि अगर वो ख़त्म हो गए तो वो दोबारा हम लोगों को नहीं मिलने वाले। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग अभी से और आज से अपने नेचुरल रिसोर्सेज की केयर करनी शुरू कर दें। तो हमारे जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर, सॉइल, एयर, फॉरेस्ट एंड ओशन, इन सभी को मैनेज करने के अलग अलग तरीके हैं, जिनमें से सबसे बेसिक तरीका है 3 R's का। 3 R's है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ 3 R's, वो क्या क्या है हमारे? रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल। अब ये जो 3 R's का कॉन्सेप्ट है ये सबसे अच्छा इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पर वर्क करता है। इंडिविजुअल लेवल पर वर्क करने का मतलब क्या है कि कोई एक अकेला इंसान भी इन 3 तरीकों की हेल्प से पॉल्यूशन कम कर सकता है और नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकता है। लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को और नेचर को प्रिजर्व करने के लिए काम कर रही हैं। क्योंकि हर एक गवर्नमेंट ने, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या फिर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसे बहुत सारे लॉज और कमिटीज़ बना रखी हैं जो कि रिसोर्सेज को सस्टेन करने के लिए लॉज लाती रहती हैं। और अगर कभी भी कोई बड़ी ऐसी घटना हो, एक्टिविटी हो जिससे नेचर को बहुत ज़्यादा खतरा हो, तो उस टाइम लोग जो हैं इकट्ठे भी होते हैं नेचर को बचाने के लिए। लेकिन ये सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता है। कोई भी एक एक्टिविटी होती है वो कुछ समय के लिए तो जो है बहुत हाईलाइट में रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो मूवमेंट जो है ख़त्म हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहते हैं
तो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे, अपने लेवल पे काम करें अपने रिसोर्सेज के लिए। जो हमारा 3Rs का कॉन्सेप्ट है, दैट इज रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल, वो क्या कहता है? रीयूज का मतलब क्या है कि कोई चीज़ जो दोबारा यूज़ की जा सके उसे हम दोबारा यूज़ करें। जैसे कि हम लोगों के क्या कहते हैं, पॉलीथीन बैग्स हो गए, प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, जिनको हम लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा उन्हें किसी ना किसी तरह से यूज़ किया जा सकता है और हम उन्हें दोबारा इस्तेमाल करें, एक बार इस्तेमाल करके ना फेंकें। रिड्यूस का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज बहुत कम अमाउंट में हैं हम उन्हें कम यूज़ करें, और दूसरा ऐसी चीज़ें, ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं, ऐसी चीज़ें जो पोल्यूशन की मेन वजह है, उनका इस्तेमाल हम लोग कम करें। रिड्यूस करने का मतलब क्या हो गया कि कम इस्तेमाल करना ऐसी चीज़ का जिसे हम दोबारा नहीं बना सकते, और कम इस्तेमाल ऐसी चीज़ का जिससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि प्लास्टिक बैग्स, अगर हम लोग प्लास्टिक बैग्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो इसी तरह हमारे आसपास जमा होते रहेंगे, और जो प्लास्टिक है उसको कोई भी नेचुरल एक्टिविटी भी डिकम्पोज नहीं कर सकती है। इसीलिए जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो हमारी एनवायरनमेंट में जमा होते रहेंगे और उनसे पोल्यूशन बढ़ता रहेगा। और नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल हम कम यूज़ करें, अकेला इंसान जो है वो गाड़ी का इस्तेमाल ना करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर ले या फिर कार पूलिंग करे, इससे जो पेट्रोल है उसकी खपत कम होगी। रिसाइकल का मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग किसी और रूप में यूज़ कर सकें तो उन्हें हम रिसाइकल ज़रूर करें। जैसे कि जो टेट्रा पैक्स होते हैं, टेट्रा पैक्स को आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। उसके अलावा जो पेपर होता है, पेपर को भी दोबारा रिसाइकल करके यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से इन 3Rs के कॉन्सेप्ट से हम लोग अपने नेचर को और एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काफ़ी योगदान दे सकते हैं। आगे सवाल आता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है। अब देखिए, जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आप अपने आसपास इस समय जिस भी रूम में बैठे हैं उसके आसपास देखिए, हमारे आसपास क्या पड़ा है? बेड पड़ा है, चेयर पड़ी है, पंखा चल रहा है, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, एयर में सांस ले रहे हैं। हर एक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो किसी ना किसी नेचुरल रिसोर्स के ऊपर डिपेंड करती है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। इसीलिए हम लोगों की लाइफ जो है पूरी तरह से नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अमाउंट में, इसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जिसमें वो प्रेजेंट है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, हम लोग उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? आप लोग बोलेंगे कि पानी तो इतना सारा है दुनिया में, लेकिन हम लोग सारा का सारा पानी यूज़ नहीं कर सकते, चाहे ओशंस पानी से भरे हुए हैं। अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, अगर आप लोग इस बात को समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए कि अगर पूरी दुनिया में एक बाल्टी जितना पानी प्रेजेंट है तो इंसानों के यूज़ के लिए जो अवेलेबल वाटर है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ 1 चम्मच जितना है। तो इस तरह से जो वाटर भी है वो भी एक नेचुरल रिसोर्स है। आप लोग बोलेंगे कि बारिश होती है, बारिश से, और आप लोग कहेंगे कि बारिश होती रहती है, बारिश होने से जो है हमें फ्रेश वाटर मिलता रहता है, लेकिन हम इंसानों ने जो एयर है, एयर में भी इतना ज़्यादा पोल्यूशन कर रखा है कि जब बारिश होती है वो सरफेस तक पहुँचती जो है पोल्यूट हो जाती है, वो रेन से एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है एयर के पोल्यूशन की वजह से। अब बात करेंगे कि जो एयर है, एयर अबंडेंट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लेकिन जो एयर है वो भी हम इंसानों ने इतनी ज़्यादा पोल्यूट कर रखी है कि उसमें दुनिया के कई ऐसे कोने हैं जहाँ पे सांस भी आसानी से नहीं ली जा सकती। तो इस तरह से जो एयर भी है वो भी हम लोगों के लिए पूरी नहीं पड़ रही। अब बात करेंगे फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट से हम लोगों को बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लकड़ी मिलती है इस्तेमाल के लिए, कई तरह की दवाइयाँ बनाने के लिए हम लोगों को वहाँ से जो है हर्ब्स मिलती हैं, लेकिन उनको भी हम लोग इतनी बुरी तरह से काटते जा रहे हैं कि फॉरेस्ट धीरे धीरे अर्थ से ख़त्म हो रहे हैं। जो सॉइल है, सॉइल को हम लोग इतनी बुरी तरह से यूज़ कर रहे हैं कि उसकी फर्टिलिटी जो है कम होती जा रही है। तो इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिग्रेड होते जा रहे हैं। ये ज़रूरी है
कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करें, ताकि हम लोगों की आने वाली जनरेशन्स को भी इन रिसोर्सेज को देखने का और इस्तेमाल करने का मौका मिले। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें।